Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting the lecture, please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the new videos. Let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about consideration in Section 2 of the Contract Act 1872 of Pakistan deals with the consideration. First of all, we will study the objective of the lecture, that why we are studying the consideration, to learn about the importance of consideration in contracts. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर consideration क्यों ज़रूरी होती है, इसकी importance क्या है. When forming a contract, consideration is needed in order to make the agreement a formal, valid contract. जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं आपस में, तो उनके दरमियान कंसीडरेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो कर रहे हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए. दिस इज़ वन ऑफ द थ्री मेन रिक्वायरमेंट्स बिसाइड्स म्यूचुअल असेंट एंड अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तीन चीज़ें जो हैं वो असेंशियल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए. जो मेन चीज़ें हैं वो होती है कंसेंट, हर पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए, वैलिड ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और तीसरी जो है वो है कंसिडरेशन होनी चाहिए. तो ये इसके एसेंशियल्स में फॉल करता है. कंसिडरेशन बेसिकली रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइटम्स और सर्विसेज ऑफ द वैल्यू. कंसिडरेशन होता क्या है? कंसिडरेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज की जाती है. जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब दो पार्टीज़ में के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से सर्विसेज ली हैं, उनकी सर्विसेज को हायर किया है, तो इन रिटर्न जब सर्विसेज के बदले में उनको पेमेंट दी जाएगी तो वो पेमेंट एक्चुअली क्या होगी? कंसिडरेशन होगी. समथिंग ऑफ वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो वो कंसिडरेशन हो सकती है किसी भी चीज़ के एक्सचेंज में. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ गुड सच एज़ एप्पल्स, कि अगर हम सेल परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से पढ़ें तो द पार्टी रिसीविंग द एप्पल्स नीड टू एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द एप्पल्स. एक पार्टी है जिसने एप्पल्स ख़रीदे एक पार्टी से, तो उस एप्पल्स के बदले में जब एक्सचेंज में वो कोई भी ऐसी चीज़ देगा जो वैल्यूएबल चीज़ हो, तो उसको क्या कहेंगे? कंसिडरेशन. दिस यूजली कम्स इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी पेमेंट, कि ये पेमेंट की फॉर्म में होगा. द कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी अदर प्रोडक्ट और इवन सर्विसेज. कंसिडरेशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में वो कुछ भी हो सकती है, वो पेमेंट भी हो सकता है और सर्विसेज के बदले में सर्विसेज भी हो सकती हैं. द पॉइंट इज़ डेट द पार्टीज मस्ट एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू. लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन बात ही इसमें ये है कि एक चीज़ के बदले में कोई भी वैल्यूएबल चीज़ देना कंसिडरेशन होती है. Consideration is needed so that both the parties incur some sort of burden and obligations in the agreement. जब दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करती हैं तो कंसिडरेशन इसलिए होती है कि ताकि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस को या अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो सीरियसली उस बात को करें कि हमने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है. विदाउट कंसिडरेशन द एक्सचेंज वुड लाइकली बी क्लासिफाइड एज गिफ्ट. कि अगर किसी भी जब कंसिडरेशन नहीं होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो गिफ्ट माना जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई चीज़ देती है लेकिन दूसरी पार्टी इन रिटर्न उसको कोई चीज़ नहीं देती है उसके बदले में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो गिफ्ट माना जाता है कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को गिफ्ट दिया है. गिफ्ट्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली देन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स लीगली स्पीकिंग. Next, we will study importance of consideration in contract. Section 2D of Contract Act 1872 defines contract as when at the desire of promissory, the promise or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing. इसमें तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में. समथिंग सच एक्ट और ऑब्स्टिनेंस ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. इस डेफिनेशन को हम इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे.
What is consideration? Consideration explains why a party is entering a contract and what they get from being part of the contract. Consideration इस बात की वजाहत करती है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों हो रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से उसे क्या बेनिफिट हो रहा है, वो क्या चीज़ उसको मिल रही है इन रिटर्न. अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर एवरी पार्टी इन्वॉल्व ऑर्डर टू बी वैलिड. एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तब होगा जब उसमें दोनों पार्टीज़ को बराबर की वैल्यूएबल चीज़ दी जाएगी. Essentially, consideration is the benefit a party gets for entering a contract. के consideration जो है वो दोनों parties के लिए एक benefit होता है जब वो एक contract में enter हो जाते हैं. In a basic contract, if you pay money for an item at the store, कि ये एक example है कि जब आप किसी भी store पे जाते हो, आप कोई चीज़ ख़रीदते हो तो उसके बदले में जो आप valuable thing देते हो वो क्या होता है, वो monetary payment के form में होता है, money की form में होता है. स्टोर एंड रिसीव द आइटम, और आइटम को ले लेते हो, दिस इज़ योर कंसिडरेशन. तो जो आपने पैसे दिए होंगे वो आपकी कंसिडरेशन होगी. इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज कंसिडरेशन ईच पार्टी मस्ट चेंज देयर पोजीशन. अब यहाँ पे अगर कंसिडरेशन की बात की जाए तो जिस पार्टी ने कंसिडरेशन लेनी है तो दोनों पार्टीज़ को अपनी पोजीशंस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर शॉपकीपर जो है वो कंसिडरेशन ले रहा है तो वो एक पोजीशन है. अगर उसने कंसिडरेशन देनी है तो फिर वो बायर की फॉर्म में आ जाएगा, कि वो कस्टमर की फॉर्म में आ जाएगा. What is consideration? Consideration usually result from a promise to do something you are not legally obligated to do. कंसिडरेशन तब ही दी जाती है जब आप ऐसा कोई प्रॉमिस परफॉर्म करते हो जिसके लिए आप लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं हो, लीगली बाउंड नहीं हो. नेक्स्ट इज़ अ प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग यू आर अलाउड टू डू, और कोई ऐसा प्रॉमिस को परफॉर्म करना जिसके लिए आपको अलाउ है लेकिन आपने नहीं किया. कंसिडरेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस होती है. एक कंसिडरेशन के बगैर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. द लॉ इंसिस्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इफ़ अ प्रॉमिस इज़ टू बी इन्फोर्स्ड एज क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशंस. इसमें हमें ये बात बताई गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होता है तो उसके अंदर कंसिडरेशन की एग्जिस्टेंस भी होती है. अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज़ नल एंड वॉइड. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा प्रॉमिस जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो नल एंड वॉइड होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन. के कंसिडरेशन की 3 टाइप्स होती हैं: एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एंड पास्ट कंसिडरेशन. हम इसको अब डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन. एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन इज़ द प्रॉमिस गिवन फॉर अ प्रॉमिस. एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन ये होता है कि जब एक पर्सन प्रॉमिस करता है और उसके इन रिटर्न दूसरा बंदा भी प्रॉमिस करता है, एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस होना, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. इफ़ फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्डर गुड्स विद which shopkeeper undertakes to obtain from the manufacturer. The shopkeeper promises to supply the good and the customer promises to accept and pay for them. कि जब दो कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि कस्टमर जो है वो गुड्स ख़रीदेगा और उसके बदले में पेमेंट देगा, तो शॉपकीपर ने ये प्रॉमिस किया कि वो उसको गुड्स जो है पहुंचा देगा, सप्लाई कर देगा, और कस्टमर ने ये प्रॉमिस किया कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद पेमेंट करेगा, उसके लिए पे करेगा. तो दोनों ने ही प्रॉमिस किया है, तो ये कौन सा कंसिडरेशन हो जाएगी? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो जाएगी. Neither has yet done anything but each has given a promise to obtain the promise of each other. अभी तक कोई भी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हुआ, परफॉर्मेंस नहीं हुई, बट दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया है, तो ये एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो जाएगी. जो अभी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हुआ बट दोनों की तरफ से प्रॉमिस हो चुका है. इट वुड बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ आइदर विथड्रू विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर. ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर दोनों में से कोई पार्टी भी एक दूसरे की कंसेंट के बगैर विथड्रू करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करती है. ब्रीच का मतलब होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे होते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होता. एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना जो है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट.
नेक्स्ट वन इज़ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज़ एन एक्ट इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस, कि एक प्रॉमिस हुआ उसके बदले में जब आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हो तो वो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो जाती है. इफ़ फॉर एग्जांपल ए ऑफर्स अ रिवॉर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी, कि ए की कोई प्रॉपर्टी गुम हुई, उसने उसके मिलने के ऊपर रिवॉर्ड रख दिया. हिज प्रॉमिस बिकम बाइंडिंग ऑन बी, परफॉर्म्स द एक्ट ऑफ रिटर्निंग एज प्रॉपर्टी टू हिम. A is not bound to pay anything to anyone until the prescribed act is done. इसमें ये बात बताई गई है कि ए जो है वो तब तक रिवॉर्ड देने के लिए बाइंडिंग नहीं है जब तक उसकी प्रॉपर्टी कोई वापस ला के उसे दे नहीं देता. अब यहाँ पर अगर बी जो है वो उस एक्ट को परफॉर्म करता है और उसकी लॉस्ट प्रॉपर्टी उसे लाकर वापस दे देता है, तो फिर जो ए है वो बाउंड है कि वो उसे रिवॉर्ड दे. नेक्स्ट थर्ड वन है पास्ट कंसिडरेशन, विच एज जनरल रूल इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक द प्रॉमिस बाइंडिंग. In such a case, the promisor by his promise recognize a moral obligation but he is not obtaining anything in exchange for his promise. इसमें ये बात आ जाती है कि पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है, कि जब एक्ट कोई प्रॉमिस पहले ही परफॉर्म हो चुका है, पास्ट में परफॉर्म हो चुका है, तो उसकी कंसिडरेशन बेशक दी गई थी या नहीं दी गई थी, तो इसको हम कहते हैं ये पास्ट कंसिडरेशन में आ जाता है. Next we will study essentials of a valid consideration. Essentials of a valid consideration are as under at the desire of the promisor, promisee or any other person. Consideration may be past, present or future. Consideration must be real. अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे डिटेल में. Consideration must move at the desire of promisor. In order to constitute legal consideration, the act or abstinence from forming the consideration for the promise must be done at the desire and request of the promisor. कि जो consideration है वो promisor की wish के मुताबिक ही होनी चाहिए. Thus act done or services rendered voluntarily or at the desire of the third party will not amount to valid consideration so as to support a contract. कि कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसर की ख्वाहिश के डिज़ायर के मुताबिक ही होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए. तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी. Consideration may move from the promisee or any other person. The second essential of the valid contract as contained in the definition of the consideration in section 2D is that consideration need not move from the promisee alone but may proceed from a third person. इसका मतलब ये है कि जो कंसिडरेशन है वो आप किसी थर्ड पर्सन से भी ले सकते हो. या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी बंदे ने कंसिडरेशन किसी को देनी है, तो वो ये कह सकता है कि मेरे फ़लाँ दोस्त से आप ये कंसिडरेशन रिसीव कर सकते हैं, तो उसका वो दोस्त क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा. Thus, as long as there is a consideration for a promise, it is immaterial who has furnished it. It may move from the promisee or from any other person. This means that even a stranger to the consideration can sue on a contract provided he is a party to the contract. कि जब कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी बन जाती है. दिस इज़ समटाइम कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसमें हमें ये बात बताई गई है कि कंसिडरेशन जो है पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है. मतलब जिस तरह हम लोगों ने एग्जीक्यूटेड पढ़ा, तो उसी तरह ये प्रेजेंट फ्यूचर में भी हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट हैपन्स विदाउट कंसिडरेशन, कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा. इफ़ अ कोर्ट बिलीव्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट डजंट हैव एन एडिक्वेट कंसिडरेशन इट कैन स्टेप इन द रूल द कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एडिक्वेट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनएनफोर्सेबल होगा, उस पर वो जो है बाय कोर्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा. दिस कैन हैपन फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स. इसकी कुछ रीजन्स हैं. अ पार्टी वॉज ऑलरेडी ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म, कि कंसिडरेशन ऐसे केस में नहीं होती कि अगर किसी की ऑब्लिगेशन है, किसी बंदे की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है उस चीज़ को परफॉर्म करना, तो उसमें कंसिडरेशन वाला ऐसा कोई
एलिमेंट नहीं होता। इफ़ वन ऑफ द पार्टी इज़ ऑलरेडी लीगली ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग, कि एक पार्टी अगर लीगली ऑब्लिगेटेड है, उसकी ड्यूटी है कोई काम करने की, इट इज़ नॉट एक्चुअली कंसिडरेशन, तो वो कंसिडरेशन नहीं होती। द प्रॉमिस इज़ अ गिफ्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एक गिफ्ट क्या होता है कि जब आप इन रिटर्न में कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे होते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो गिफ्ट होता है। इफ़ वन पार्टी गिव्स समथिंग टू द अदर पार्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई चीज़ देती है और इस नियत से कि वो इन रिटर्न में उसे कुछ नहीं देगा, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी चीज़ गिफ्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज द अदर पार्टी डिडेंट प्रोवाइड एनीथिंग इन एक्सचेंज, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है इन एक्सचेंज में उसे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही होती। दे हैव नो लीगल स्टैंडिंग इफ़ द प्रॉमिस फॉल्स अपार्ट, कि इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होती। The exchange is past consideration. Consideration doesn't apply if the action has already taken place. कि consideration ऐसा भी हो सकता है कि consideration ना दी जाए अगर ये काम already past में हो चुका हो. For example, a promise to pay money for a product that someone has already given you is not legally binding. कि ऐसा कोई प्रॉमिस कि आपको कोई चीज़ किसी ने पहले ही दे दी गई हो, तो अगर उसके लिए आपने कोई प्रॉमिस किया हो मनी पे करने का या ऐसा कुछ, तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि वो पास्ट में हुआ होता है। Consideration is necessary. Consideration is a benefit which must be bargained for between the parties and is essential reason for a party entering into a contract. कि एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज इसीलिए आती हैं कि उनको उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई बेनिफिट हो. Consideration must be of value and is exchanged for the performance or promise of the performance by either party. कंसिडरेशन जो है वो कोई भी वैल्यूएबल थिंग होनी चाहिए, और वो वैल्यूएबल थिंग उनको कब मिलेगी, जब वो प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस होगी. इन अ कॉन्ट्रैक्ट वन कंसिडरेशन इज़ एक्सचेंज फॉर अनदर कंसिडरेशन. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब एक कंसिडरेशन किसी को दी जाती है तो इन रिटर्न उसको कंसिडरेशन दी जाती है, मतलब दोनों पार्टीज़ जो है वो उससे बेनिफिट हासिल करती हैं. एक्ट्स विच आर इलीगल और सो इमोरल दैट दे आर अगेंस्ट established public policy cannot serve as consideration for an enforceable contract. एक enforceable और legal valid contract के अंदर ऐसी कोई भी consideration नहीं होनी चाहिए जो public की policy के against हो या illegal हो. This was all about our today's lecture. If you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.